बच्चों, आपके स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण कक्षा 8 का पुस्तक का प्रश्न नज़र आ रहा है। इसके अंतर्गत अब मैं आपको पाठ 4 उपसर्ग तथा प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। उपसर्ग जो शब्दांत किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। और बच्चों, इसकी विशेष बात ये होती है कि इन शब्दांशों को स्वतंत्र रूप से वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। बच्चों, आपके स्क्रीन पर संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण हैं। इसके बाद हिंदी के उपसर्ग के भी उदाहरण हैं। प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय के भी उदाहरण हैं और साथ में अंग्रेजी के उपसर्ग के भी उदाहरण हैं। एक ही शब्द में 2 उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे कि अ प्लस सु, तो ये हो जाता है असुरक्षित। अब बच्चों, हम लोग प्रत्यय पर आते हैं। आपके सामने कुछ शब्द लिखे गए हैं और बच्चों, इसमें कहा गया है कि आप इन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अब बच्चों, मैं आपको प्रत्यय की परिभाषा बता रही हूँ। जो शब्दांत किसी शब्द अथवा धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और बच्चों, उपसर्ग की तरह प्रत्यय की भी यही विशेषता है कि इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। इनके जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृतंत कहा जाता है, जैसे कि छलावा, लड़ाका इत्यादि। बच्चों, संज्ञा शब्द से बनने वाले कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। प्रत्यय है आई और इसका मूल शब्द है लड़, पढ़, जोत और लिख, और इससे जो नया रूप बना है वो है लड़ाई, पढ़ाई, जुताई, लिखाई। तो अब आपको इस उदाहरण से ये समझ में आ गया होगा कि कृत प्रत्यय को किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। आपके स्क्रीन पे बच्चों कृत प्रत्यय का उदाहरण बच्चों तद्धित प्रत्यय जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में साथ जुड़कर उनके अंत में अर्थ में परिवर्तन लाता उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है ई, इसका मूल शब्द है इतिहास, दिन, मास, और इसका शब्द बनता है ऐतिहासिक, दैनिक, मासिक। बच्चों, इसके उदाहरण आपके पृष्ठ पे भी नजर आ रहे हैं। अब है उर्दू फारसी के कुछ तद्धित प्रत्यय, जो कि आना है तो हो जाता है सालाना, रोजाना, नाक है तो खतरनाक, सर्वनाक, खौफनाक इत्यादि। बच्चों, 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होता है, जैसे दया तो आलू प्लस ता, तो ये बन जाता है दयालुता। राष्ट्र ई प्लस ता यानी कि राष्ट्रीयता। उसी तरह से एक ही शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, जैसे सफलता, सम्मानजनक यानी सम्मानजनक। बच्चों, आपको उपसर्ग, मूलशब्द, प्रत्यय ये भी नजर आ रहा है। बदनामी, अभिमानी। अब बच्चों, मैं आपको इस पाठ के मुख्य बिंदुओं के बारे में बता रही हूँ। जो शब्दांत मूल शब्द से पहले जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांत मूल शब्द के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जिसके बारे में आपको अभ्यास में विशेष रूप से बताया गया। अब बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है जिसके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगी, लिखकर भी और पढ़कर भी। ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर आपका प्रश्न।
प्रश्न एवं उत्तर। बच्चों, पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अंत में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। बच्चों, प्रश्न ख है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अचर, अ से अचर, अमर इत्यादि। उपसर्ग का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। जो शब्दांश किसी शब्द अथवा धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे आई, लड़ाई, पढ़ाई इत्यादि। इनका प्रयोग भी स्वतंत्र नहीं होता, इनके जुड़ने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। बच्चों, ग और आखिरी है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखकर 2-2 उदाहरण दीजिए। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे आई, लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई, आन, उड़ान, लगान, चढ़ान इत्यादि। दूसरा है तद्धित प्रत्यय जो शब्दांश, संख्या, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में धातु के साथ जुड़कर या उसके अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऐतिहासिक, दैनिक, मानसिक, आई, भलाई, चतुराई, बुराई। बच्चों, ये प्रश्न आपके